अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स से खुशामदीद। आज की इस वीडियो में बात करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा लोग जो है परेशान हैं कमर दर्द के लिए, टांगों में दर्द होता है, एड़ी का दर्द होना, इनके लिए एक नहायत उम्दा नुस्खा लेकर आई हूँ। मेरे साथ रहिएगा, कहीं मत जाइएगा, ताकि आपकी परेशानी घर बैठे ही दूर हो जाएगी और ये दवाइयाँ जो हैं आपको आसानी से मिल जाएंगी, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो आइए जानते हैं कि आपने क्या चीज़ें लेनी है और इसका इस्तेमाल किस तरह करना है। और मैं ये भी बताऊँगी कि आपको कमर का दर्द और टांगों का दर्द क्यों होता है और क्या वजूहत होती है जिसकी वजह से आपके कमर का दर्द जाता नहीं। जी तो नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं बिल्कुल खैरियत से होंगे। तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। तंदुरुस्ती है तो ज़िंदगी की सारी खूबियाँ हैं, खूबसूरती हैं, ज़िंदगी हर शय भली लगती है। लेकिन अगर तंदुरुस्ती हमारी कहीं खो जाती है, अगर बीमारी हमें जकड़ लेती है, तो दुनिया की तमाम रौनकें ज़िंदगी में भी फीकी फीकी लगने लगती हैं। तो ऐसा बुरा वक्त ना आपकी ज़िंदगी में आए और ना हमारी ज़िंदगी में आए। तो हमारी आरज़ू है, तमन्ना है, ख्वाहिश है कि इस तमन्ना और ख्वाहिश को हकीकत का रूप देते हुए आज मैं आपके लिए बहुत उम्दा नुस्खा लेकर आई हूँ, जो कि इसमें चीज़ों का आप इस्तेमाल करना है। आपने देख रहे हैं कि खालिस दूध आपका होना बहुत ज़रूरी है, जो कि बाज़ लोग डब्बे का दूध इस्तेमाल कर लेते हैं, वो आपने हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करना। डब्बे का दूध नहीं लेना, आपका जो है खालिस दूध भैंस का जो घर में आता है ताज़ा, वो दूध आपने इस्तेमाल करना। क्योंकि कमर दर्द के लिए जो है वो दूध जो इस्तेमाल करते हैं लोग, उनके लिए कोई फ़ायदा नहीं रखता। क्योंकि हमें खालिस दूध, ताज़ा दूध हमें चाहिए, जो कि हमारी ये परेशानी को दूर कर सकता है। तो बाज़ लोग जो है, मैं ये आपको बताते चलूँ कि जिन लोगों के कमरे में दर्द रहता है और टांगों में दर्द हो चला जाता है और उसकी वजह से एड़ी में दर्द चला जाता है, तो उसकी वजह ये है कि हम वज़न उठाते हैं। हम जब झुक कर वज़न उठाते हैं तो इसलिए हमारी कमर का दर्द बहुत ज़्यादा शरीर बढ़ जाता है और हमें ये बहुत ज़्यादा परेशानी आती है। इसलिए मैं उन लोगों को ये कहना चाहूँगी कि वो लोग जो हैं जब ये दवाई इस्तेमाल करें, कमर दर्द के लिए जो दवाई इस्तेमाल करेंगे आप ये वाली, तो जो लोग भी हैं वो वज़न उठाना नहीं, बिल्कुल उठाना नहीं है, बिल्कुल भूल जाए कि हमने वज़न उठाना है। और उसके बाद जो है जो लोग वज़न उठाते रहेंगे और दवाई का इस्तेमाल करते रहेंगे तो आपको फ़ायदा नहीं होने वाला। कुछ दिन आप आराम कर लें, वज़न ना उठाएं, तो आपकी परेशानी कम होती चली जाएगी। और जो लोग खड़े होकर बहुत घंटों काम करती हैं, बच्चे किचन में काम करती हैं या ऐसी ड्यूटी करती हैं जहाँ पर खड़ी रहती हैं, तो उनकी जो है कमर का दर्द बहुत ज़्यादा शरीर बढ़ जाता है। या मर्द हज़रात भी जो है बहुत ज़्यादा कमर के दर्द को लेकर परेशान है, तो वो भी लोग जो है ये मेरे नुस्खे को इस्तेमाल करें। जो लोग घंटों घंटों बैठे रहते हैं उनकी भी कमर का दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और एड़ियों में दर्द जब होता है तो हमारी कमर का दर्द और टांगों के दर्द की वजह से हमारी एड़ियों में दर्द आ जाता है। या वो लोग जिनका बहुत ज़्यादा वज़न बढ़ा हुआ होता है, तो उनका भी जो है कमर में दर्द, टांगों में दर्द, एड़ी में दर्द पहुंच जाता है। तो अब आपने अपने वज़न को, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी, वॉक आपने करनी है। बगैर दवा के आप ठीक हो सकते हैं। आपका कमर का दर्द ठीक हो सकता है, आपके पाँव की एड़ियाँ जो दर्द कर रही हैं वो ठीक हो सकती हैं, अगर आप अपनी ज़िंदगी में 1 घंटा वॉक करते हैं। वॉक करने से बहुत सारी बीमारियाँ आपकी दूर हो सकती हैं अगर आप वॉक करते हैं। जो लोग बैठे रहते हैं उनकी बहुत ज़्यादा परेशानी बढ़ जाती है। आपने क्या करना है, अगर आपकी परेशानी बढ़ गई है तो कोई बात नहीं, फिक्र ना करें, ये नुस्खा आप इस्तेमाल करें, आपको फ़ायदा देने वाला है। आपने कमर कस ले लेनी है। इसमें बहुत ज़्यादा मट्टी वगैरह होती है, तो इसको आपने जिस तरह मैंने साफ़ की है इस तरह आप भी ज़रा थोड़ी मेहनत करें, घर लाकर इसको साफ़ करें, फिर आपने इसका जो है पाउडर बनाना है। तो इसको आपने कमर कस को साफ़ कर लेना है। इसके बाद जो है आप ये देख रहे हैं, ये गोंद कतीरा है। गोंद कतीरा जो है आपने 2 किस्म का होता है, जो कि आपको दे देते हैं दुकानदार। एक तो इस कलर का होता है और एक ये बादाम की शक्ल का होता है। देखें ये खूबसूरत कलर है। ये जो गोंद कतीरा ये थोड़ा महंगा होता है। ये गोंद कतीरा आपने इस तरह का ले लेना है, क्योंकि ये कमर दर्द के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। इसलिए मैं दिखाने का मतलब ये है कि अगर आपको ये गोंद दे देते हैं तो आपने कहकर इस तरह की गोंद ले लेनी है। ये गोंद आपने लेनी है, गोंद कतीरा आपने ले लेना है और इन चीज़ों को दोनों को आपने हम वज़न जो है पीस लेना है, पाउडर बना लेना है। 1 चाय का चम्मच आपने गर्म दूध में मिलाकर आपने इसको पीना है। अगर आप इसको दूध में जो अच्छे तरीके से उबाल लेते हैं तो आप उबाल कर छान कर भी पी सकते हैं। आपका दर्द दूर हो जाएगा, बहुत ज़्यादा जल्द आपका दर्द जो है दूर होगा और आपकी टांगों का दर्द चला जाएगा और आपकी एड़ी का दर्द भी ख़त्म हो जाएगा। महीना 2 महीने अगर आप ये मेरा नुस्खा इस्तेमाल करते हैं तो हमेशा के लिए आप इस बीमारी से निजात पा सकते हैं। इसलिए मैं कहती हूँ कि जो लोग बहुत ज़्यादा ऐसी बादी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, या वो लोग जो ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल कर लेते हैं या एसी में सोते हैं, उन लोगों के भी ये जो है प्रॉब्लम आती है। इन चीज़ों का थोड़े दिनों के लिए इन चीज़ों को आप रोक लेते हैं तो आपकी परेशानी हमेशा के लिए चली जाती है और आप घरेलू दवाइयों से आपकी जान छूट जाएगी। आप देसी दवाई इस्तेमाल करें और आपको बहुत जल्द फ़ायदा होने वाला है। दुआ में याद रखिएगा। चलते चलते आपने काम करते जाना है। चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह की मैं जो है मालूमात वीडियो मिलती रहे। दूसरों के साथ शेयर करें, दूसरों को बताएं ताकि वो भी लोग जो है फ़ायदा हासिल कर सकें और आपके लिए दुआ को बन जाएं। चलते चलते एक बहुत ही अच्छी बात भी याद आ गई, वो भी आपको सुना देती हूँ।
दुनिया में सबसे खतरनाक और बुज़दिल इंसान वो है जो आपके पीछे आपकी बुराई करते हैं और सामने आकर खुशामद करते हैं। ऐसे लोगों से बचिए, ख्याल रखिएगा अपना बहुत सारा, और अपने मोहल्ले वालों का, अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल। मुझे भी दुआ में याद रखिएगा, मैं भी एक नाचिज़ बंदी आपकी दुआओं की मोहताज हूँ। दुआ में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।